नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछड़ों और दलित के बाद अब चुनावी जंग का फोकस एम फैक्टर पर शिफ्ट हो गया है और इस चुनावी जंग में सबसे आगे है मायावती, क्योंकि मायावती ने पहली बार 36 मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने सभी नेताओं को एक पीली फाइल देकर विदा किया, जिसका राज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। वहीं मायावती को टक्कर देने के लिए दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने भी 2000 मुस्लिमों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी का मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। दोस्तों, मायावती ने कल पहली बार मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन के 36 मुस्लिम नेताओं के साथ सीधी मीटिंग की। बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में पहली बार मुस्लिम नेता फ्रंट रो यानी कि पहली लाइन में बैठे हुए थे और बसपा के कई सीनियर और कोर कमेटी के नेता पीछे की लाइनों में, जिससे मायावती मुस्लिमों को यह संदेश दे रही थी कि अब बसपा के लिए मुस्लिम समाज बैक सीट पर नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर होगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक का सबसे बड़ा टेक अवे है वो पीली फाइल जो मायावती ने मीटिंग में आए सभी 450 नेताओं को सौंपी है। ये पीली फाइल ही मायावती का वो हथियार है जिसे लेकर ये नेता मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे और अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट शेयर में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस फाइल में दो मुख्य चीजें हैं। पहली, मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि सर का पूरा सार। मायावती का क्लियर कट निर्देश है कि एक भी मुस्लिम वोटर का नाम लिस्ट से नहीं कटना चाहिए और नए वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाएं। और दूसरा, इस फाइल में बसपा की पुरानी सरकारों के मुस्लिम समाज के लिए किए गए 100 कामों की लिस्ट। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा, इन कामों के साथ मुस्लिम समाज के बीच में जाइए, उन्हें बताइए कि सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं, बसपा ने ही उनके विकास के लिए काम किया था। मायावती ने अपनी इस मीटिंग में यह भी कहा कि एक पार्टी के रूप में और सरकार बनने पर बसपा ने मुस्लिम समाज के जान माल और मजहब की सख्त कानून व्यवस्था देकर हिफाजत भी की है, जबकि बाकी पार्टी के नेता उन्हें केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब आगे इनके किसी बहकावे में नहीं आना है। मायावती की रणनीति साफ है कि अब वो सिर्फ दलित वोट पर निर्भर नहीं रहना चाहती। 9 अक्टूबर को दलित, 29 अक्टूबर को मुस्लिम और अब 1 नवंबर को ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक लगभग तय है। मायावती बैठकों में एक नया सोशल इंजीनियरिंग खड़ा कर रही हैं, जिसकी धुरी में इस बार मुस्लिम समाज को रखा गया है। लेकिन मायावती के लिए ये वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार मुस्लिम और दलित वोट के मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। जहां मायावती लखनऊ में मीटिंग कर रही थी, वहीं चंद्रशेखर ने भी पश्चिमी यूपी के मेरठ से एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि 2000 मुस्लिमों ने उनकी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ली है। नगीना में उन्हें इसी समीकरण ने जीत दिलाई थी और अब वो इसी नगीना मॉडल को पूरे पश्चिमी यूपी में दोहराना चाहते हैं। वो मायावती के कोर वोट यानी दलितों में तो सेंध लगा ही रहे थे, लेकिन अब वो मायावती के टारगेट वोट यानी मुस्लिमों भी सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। अब ऐसे में सवाल आता है कि इस पूरी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है। समाजवादी पार्टी के विधायक भले ही कहें कि मुसलमानों का भरोसा सिर्फ सपा के नाम पर है, लेकिन राजनीति भरोसे के साथ साथ विकल्प पर भी चलती है। तो सवाल उठता है कि इस एम फैक्टर की लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी कौन है। बात करें मायावती की, तो मायावती के पास एक स्थापित कैडर है, 4 बार की सीएम का तजुर्बा है और पीली फाइल के रूप में उनकी नई स्ट्रैटेजी है। लेकिन उनके पास मुस्लिमों का भरोसा नहीं है, क्योंकि 2012 से 2017 तक भाईचारा कमेटी होने के बावजूद कभी भी बैठक ना करना और अब 2025 आते ही मुस्लिमों की याद आना, ये सवाल मुस्लिम समाज उनसे जरूर पूछेगा। हालांकि मायावती ने इसी भरोसे की कमी को साधने के लिए कहा कि मुस्लिम समाज का एकजुटता के साथ सपा और कांग्रेस के बजाय बसपा को सीधे ही समर्थन करना जरूरी है, ताकि भाजपा की घातक राजनीति को चुनाव में हराया जा सके। उन्होंने सपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के एक तरफा समर्थन और वोट देने के बावजूद सपा भाजपा को हराने में विफल रही है। मायावती ने इसका गणित समझते हुए कहा कि सपा का 8% यादव और मुस्लिमों का 19% वोट मिलकर भी 27% ही होता है,
जो 2022 में नाकाफी था, जबकि बसपा का 20% दलित और 19% मुस्लिम वोट मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसा 2007 में भी कम मुस्लिम समर्थन के बावजूद बसपा ने सरकार बनाई थी। बसपा का प्लान इस बार सिर्फ मुस्लिम वोट लेना नहीं है, बल्कि अखिलेश को डैमेज करना है। वहीं बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो संगठन के लिहाज से वो सबसे कमजोर हैं। उनकी पार्टी नई है, पूरे प्रदेश में कैडर नहीं है, लेकिन आक्रामकता के मामले में वो सबसे मजबूत हैं। वो पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम का नया विकल्प बनकर उभरे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी से बाहर चंद्रशेखर का प्रभाव ना के बराबर है। मेरठ के 2000 मुस्लिम सदस्य पूरे प्रदेश की 57 सीटों पर मिजाज तय नहीं कर सकते। वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं, लेकिन किंग मेकर बनना अभी दूर की कौड़ी है। बात करें अखिलेश यादव की, तो मुस्लिम वोट हमेशा से ही साइकिल की ताकत रहा है। साथ ही पीडीए का एक मजबूत नारा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश ही मुख्य विपक्ष का चेहरा है। ऐसे में अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव हैं। ऐसे में इस वजह से भी उन्हें मुस्लिम वोट मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि अखिलेश के इसी मुस्लिम वोट में अब मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही सेंध लगाने निकले हैं। अगर ये वोट 10 से 15% भी खिसका तो अखिलेश का खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में मुस्लिम वोट की इस लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि उनका पूरा किला ही MY फैक्टर पर टिका हुआ है और उसी किले एक मजबूत स्तंभ मुस्लिम समीकरण पर अब दो तरफ से हमला हो रहा है। अब उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे खेल को पलट सकता है। क्या इन तीनों की लड़ाई से बीजेपी को वो मिल जाएगा जो आज तक उसे नहीं मिला, यानी मुस्लिम वोट? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को मुस्लिम वोट का बंटवारा चाहिए और यही हो रहा है। यूपी में 57 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 60% है। 2017 में क्या हुआ? सपा और बसपा अलग अलग लड़े, मुस्लिम वोट बट गया और बीजेपी ने इस 57 में से 37 सीटें जीत ली। 2022 में क्या हुआ? मुस्लिम वोट 83% सपा पर एकमुश्त गया। नतीजा बीजेपी इन 37 सीटों में कई सीटें हार गई और सपा 17+ सीटों पर कब्जा कर गई। बात करें 2024 की, तो कुंदर की 60% मुस्लिम आबादी वाली सीट और वहां बीजेपी जीत गई। क्यों? क्योंकि वोट बटा। मायावती की पीली फाइल, चंद्रशेखर का नया दावा और अखिलेश की पुरानी पकड़, ये तीनों जितना ज्यादा मुस्लिम वोटों के लिए लड़ेंगे उतना ही एंटी वोट बीजेपी को विभाजित होगा और बीजेपी जो अपने कोर हिंदू वोट को 40% पर मजबूती से जोड़े बैठी है, उसे मुस्लिम आबादी वाली सीट पर भी जीत के लिए सिर्फ 30 से 35% वोट चाहिए। तो मायावती और चंद्रशेखर के एक्शन मोड में आने से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी के चेहरे पर है तो वो है बीजेपी, और नुकसान किसी का है तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी का। ये ध्रुवीकरण और आपसी लड़ाई बीजेपी को 2017 वाला फॉर्मूला दोहराने का मौका दे सकती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।